दोस्तों, जंग के दायरे बढ़ चुके हैं, जहां अमेरिका ने यह कभी सपने में नहीं सोचा था कि जिस इजराइल को वो पाल पोस करके बड़ा कर रहा है, जिस इजराइल को वो हथियार देने का काम कर रहा है, उसे ये लगा कि ये जंग की आंच उस तक नहीं पहुंचेगी। पर ये जंग की आग में अब अमेरिका भी झुलसना शुरू हो चुका है। जहां आज बगदाद में खासतौर पर हमले किए गए अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर, जिसने खलबली मचा दी है। और कल ही यह ऐलान अमेरिका द्वारा किया गया कि वो मिडल ईस्ट में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाएगा। और अब यह ऐलान भी कर दिया गया है कि F-15, F-16 फाइटर जेट की संख्या जो है वो बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता है, उसे भी यह मालूम है कि जमीनी जंग में इस्लामिक रेजिस्टेंस का वो मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए जितना नुकसान वो करेगा तो वो हवाई हमले में करेगा। जहां खलबली साफ तौर पर मचाने का काम अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर हो चुका है, और सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद यह चौथा हमला अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर हुआ है। इससे पहले आप लोगों से अपील के पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, जहां बगदाद अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बेस पर कम से कम 2 कत्यूशा रॉकेट दागे गए हैं, जिसमें अमेरिकी बल तैनात है। यह जानकारी 2 इराकी सैन्य अधिकारियों ने रॉयटर्स को मंगलवार की सुबह दी है। जहां सुरक्षा बलों ने रॉकेटों को रोकने में सफलता भी हासिल की है, और 2 सुरक्षा स्रोतों के अनुसार प्रारंभिक जांच में पता चला कि 3 रॉकेट दागे गए थे, जिसमें से एक इराकी आतंकवाद विरोधी बलों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इमारतों के पास गिरा। इससे कुछ वाहनों में आग भी लगी है और इससे क्षति भी हुई है, लेकिन किसी भी तरह के जान हानि की रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई। पर 11 सितंबर को एक अमेरिकी राजनयिक प्रतिष्ठान पर भी हमला किया गया था, लेकिन वहां भी कोई हताहती की सूचना नहीं मिली थी। मगर अमेरिका के एक दूतावास के प्रवक्ता ने इस हमले पर टिप्पणी के लिए तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। इराक, जो अमेरिका और ईरान का एक दुर्लभ क्षेत्रीय साझेदार है, उसमें 2500 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, और यहां ईरान समर्थित सशस्त्र गुट भी शामिल हैं, जो इसकी सुरक्षा बलों से जुड़े हुए हैं। गाजा युद्ध के शुरू होने के बाद से इराक में ईरान समर्थित सशस्त्र समूह ने लगातार अमेरिकी बलों पर हमले किए हैं, और सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ये हमले अमेरिका के ऊपर जो हैं तेज हो चुके हैं। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका मध्यपुर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन भेजेगा, क्योंकि क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता जा रहा है। पेंटागन की उप प्रेस सचिव ने यह साफ तौर पर कहा कि सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि थिएटर में बलों की घुमाव को बदलने के बजाय अब ये क्षेत्र में पहले से मौजूद बलों को बढ़ाएंगे। और इस बात पर भी जोर देकर के कहा गया कि मैं संचालन सुरक्षा के कारणों से विशिष्ट समय रेखाओं या संख्याओं की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि इन बढ़ाए गए बलों में F-16, F-15E, A-10, F-12 लड़ाकू विमान और संबंधित कर्मी शामिल हैं। जिसमें अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने रविवार को यह भी बताया कि उसने मध्यपुर में अमेरिकी कर्मियों के खिलाफ संभावित हमले के लिए ईरान और उसके सहयोगियों के खिलाफ तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए अतिरिक्त अमेरिकी सैनिकों को जमावड़ा लगाना शुरू कर दिया है। जहां ईरान का डर साफ तौर पर अमेरिका को सता रहा है, वहीं अमेरिकी बेस पर हमला हो जाता है, जिस पर अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड अस्टिन ने कहा कि अमेरिकी बलों की ताकत बढ़ाई है ताकि विभिन्न चीजों से सामना किया जा सके। पेंटागन के इस बयान में यह भी कहा गया कि पेंटागन मध्यपुर में मजबूत और वायु रक्षा क्षमताएं बनाने के लिए दम रखता है, जो क्षेत्र में अमेरिकी बलों की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, जो कि बिल्कुल भी
रियायत नहीं दी जाएगी किसी भी चीज की, जिसमें जंग के दायरे बढ़ गए हैं। पेंटागन के अनुसार सचिव ऑस्टिन ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर ईरान, उसके भागीदार या उसके सहयोगी इस पल का उपयोग अमेरिकी कर्मियों या हितों को लक्ष्य बनाने के लिए करते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका हमारे लोगों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है और वो ये कदम उठाएगा। लेबनान की चुनौतियों का सामना करने के लिए धैर्य और धैर्य की आवश्यकता है। ऐसा लॉयल्टी टू दी रेजिस्टेंस ब्लॉक के हसन फदलुल्लाह ने यह ऐलान किया है और उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि रेजिस्टेंस का मनोबल ऊंचा है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। फदलुल्लाह ने इस्राएल के जमीन पर आक्रमण के खतरे के बारे में भी टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जब हम दुश्मन का सामना करते हैं तो हम जानते हैं कि वे रेजिस्टेंस के लड़ाकों से कैसे भागते हैं। उन्होंने जोर देकर के कहा कि लेबनानी रेजिस्टेंस के पास लड़ाई की पूरी इच्छा शक्ति है, वो ताकत है कि वो चाहे सुपर पावर अमेरिका हो चाहे इजराइल, किसी को भी धूल चटाने में पीछे नहीं रहेगा। फदलुल्लाह ने रेजिस्टेंस अड़ीक है और अमेरिका और पश्चिमी सहयोगियों के समर्थन से इस्राएली कब्जे का सामना इसी तरीके से करता रहेगा, वो पीछे नहीं हटने वाला। हमारी लड़ाई दुश्मन को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकना है। उन्होंने कहा कि ये हमारे लोगों, हमारे देश और फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ आक्रमण को रोकने का एक छोटा सा पल होगा, जिसमें कई बड़े ऐलान भी किए गए, जिसमें फदलुल्लाह ने हिजबुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरल्लाह की शहादत के बारे में भी बात की, जो बेरूत के दक्षिण उपनगर में इस्राएली हमले में शहीद हो गए थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास विश्वास, इच्छा शक्ति और ताकत है। सैयद नसरल्लाह का खून सैकड़ों हजारों लड़ाकों की नसों में खौलता है, जो संघर्ष जारी रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। जहां ये दायरे बढ़ चुके हैं, अमेरिका ने हाई अलर्ट पूरे मिडल ईस्ट में जारी कर दिया है। अपने सैनिकों की, अपने हथियारों की संख्या बढ़ाने का काम कर रहा है। और जब अमेरिका ये ऐलान ही कर रहा है तो इस्लामिक रेजिस्टेंस के द्वारा ताबड़तोड़ कत्यूशा रॉकेट अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर बरसा दी जाती है और महज 4 से 5 दिन के अंदर यह 5वां छठा हमला कई महीने बाद अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर शुरू हो चुका है, जिसमें यह क्लियर है कि अब इस जंग की आग की आंच में अमेरिका खुद झुलसने के लिए तैयार है, जो खुद उसने मिडल ईस्ट में इस आग को भड़काने का काम किया था।